योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में बड़ी राहत मिल गई है जिसकी चर्चा खूब थी और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चर्चा और तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मामला कौन सा है, कब का है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा और क्यों हम इसे बड़ी राहत बता रहे हैं। दरअसल 2007 के कथित भड़काऊ भाषण को लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता परवेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने की थी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में मेरिट नहीं है, इस वजह से इसको चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। मामला साल 2007 की रैली से जुड़ा हुआ है जब योगी आदित्यनाथ के एक भाषण को लेकर सवाल उठाए गए, जिसके लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने वाली निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामला तब का है जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। 2007 में योगी आदित्यनाथ और अन्य के खिलाफ गोरखपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप ये लगाया गया था कि आदित्यनाथ द्वारा जो भाषण दिया गया, जो भाषा इस्तेमाल की गई, उसकी वजह से गोरखपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुई। मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर हिंसा मामले में राज्य सरकार ने मई 2017 में सबूत नाकाफी बताते हुए मुकदमे की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, तो मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था। साल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराती है और इस मामले में एक सीडी का भी जिक्र होता है। कहा गया कि उस सीडी को ही बेस बनाकर याचिकाकर्ता ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मांग की थी, जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सीडी को सीएफएसएल को भेजा गया था और पता चला कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी। रोहतगी ने मांग की कि जुर्माना लगाकर मामले को खारिज कर देना चाहिए। वहीं यह भी रोचक है कि 2007 से अब तक अगर देखें तो इस दौरान बसपा सपा की सरकारें रहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीबीसीआईडी के पास जांच के लिए यह केस गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह सच की बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आज उस जाहिलियत भरी जहनीत को भी एक करारा तमाचा है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको परेशान करने की मंशा रखते हैं। खैर, अब जो भी हो, ये बड़ी राहत तो योगी आदित्यनाथ के लिए है ही, बीजेपी के लिए है ही, लेकिन ये भी तय है कि इस पर अभी सियासत और होगी। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए। तफसील से खबरों को यूपी तक.in पर पढ़ते जाइए।